तीसरी बार जो है वो आप अभी पेट्रोल का बम जो है वो अपने ऊपर देख रहे हैं, और इस बार एक नया फॉर्मूला है कि हर रोज जो है वो एंजॉय करते जाएं पेट्रोल के रेट्स। कुछ आपको एक्सपर्ट्स कहेंगे कि जी, या ये कहेंगे कि जी ये हम डीरेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं या इसकी वजह ये या वो है। आप ये देख लें कि हुकूमत ने कोई वजह नहीं बताई। हुकूमत ने एक्चुअली ये किया, उनको पता था कि रेट ऊपर जाने, और चूंकि मेरे ख्याल में अली परवेज मलिक साहब और औरंगजेब साहब भी तंग आ गए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ तो जब रेट बढ़ना था वो नहीं टीवी पे आते थे ना, वो तो सिर्फ तब आते थे जब 100 रुपए ज्यादा करने के बाद 2 रुपए कम करना होता था। तो मेरे ख्याल में इन दोनों ने भी कहा हमारी तो बस हो गई है, हम तो और आवाम को ये नहीं अनाउंस कर सकते कि आज 10 रुपए ज्यादा हुआ, आज 20 रुपए ज्यादा हुआ। तो देखा हम ओगरा को दे रहे हैं और वो डेली बस करते जाए। तो मैं आपको सिर्फ ये सुनाता हूं, ये आपको सारी कहानी जो है वो बता देगा कि पेट्रोल 11 जुलाई को, ये पिछले 2 हफ्ते ले लें, 297 रुपए से 310 रुपए पे चला गया। फिर 18 जुलाई को अनाउंस हो गया कि 310 से 315 रुपए पे जो है वो चला गया, 316 पे। फिर जो है वो 35 रुपए जो है 35 पैसे जो है वो कम हुआ 21 जुलाई को। फिर अगले दिन 5 रुपए ज़्यादा हुआ, ठीक है जी, 321 रुपए बन गया तकरीबन। और फिर जो है ये अभी कल रात आपने देखा है कि 6 रुपए 39 पैसे और ज़्यादा हो गया, और पेट्रोल जो है वो आपका तकरीबन 327 रुपए पे आ गया। ठीक है, मुझे इसके पीछे स्ट्रैटेजी बताएं। इसमें 102 रुपए तो टैक्सेस हैं। ये आपका पेट्रोल स्टेबलाइजेशन फंड कहाँ गया? आपने जो रिजर्व ज्यादा करने थे और ये अमेरिका से कर्जा मांगने के बजाय आप ये पिछले 2 महीनों में पेट्रोल के रिजर्व्स क्यों नहीं बढ़ाते? 30 दिन तक तो बढ़ाए ना, ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि खुद अखबार के रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 15 दिन के रिजर्व्स रह गए। फिर आप इसी तरह देख लें, आपने ये पूरे क्राइसिस में बताया है कि असली जो हम काम कर रहे हैं, हम डीजल की कीमत कम रख रहे हैं, क्योंकि गरीब आवाम पे डीजल की कीमत का ज़्यादा असर होता है। तो डीजल की कीमत देख लेते हैं। 11 जुलाई को जो है वो ये 309 रुपये से 323 रुपये हो गया। फिर जो है जी वो 323 से 354 रुपये हो गया। फिर 354 से 360 रुपये हो गया। ये अभी हम डेली उसमें ये पिछले 3 दिन के तोहफों में जा रहे हैं। फिर 360 से 367 रुपये हो गया। तो डीजल की कीमत तकरीबन 68 रुपये ये पिछले चंद दिनों में जो है वो बढ़ी है, और उस 68 रुपये में ये पिछले 4-5 दिनों में तकरीबन 54 रुपये बढ़ी है। तो ये तो अभी आप ही आते थे, कहते थे कि जी हम पेट्रोल और डीजल को बढ़ाती थी। मुझे यही समझ नहीं आ रहा, अगर किसी के जहन में कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई पॉलिसी होती है तो वो महीने 2 में तो नहीं बदल सकती ना। स्ट्रैटेजी प्लान मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो सुनाई हैं, यही चंद दिन है, इतनी तो कीमतें नहीं बढ़ी इतनी इंटरनेशनल मार्केट पे। कहां गया आपका गरीब का सपोर्ट? कहां गया वो पेट्रोल स्टेबलाइजेशन फंड? देखिए ये कब तक होगा? और ये मुल्क ऐसे ही नहीं चल सकता कि आप हर रोज हर हफ्ते गरीब आवाम को, मिडिल क्लास को कहें कि आप कुर्बानियां दें और हम गल्फ स्ट्रीम जेट लेंगे, हम मर्सिडीज गाड़ियां लेंगे, हम लैंड क्रूजर्स लेंगे, हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, हम पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, हम प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात बढ़ाएंगे। जी आप अवाम है, आप कुर्बानी दें। हालात बड़े बुरे, हालात इतने बुरे हैं कि कल स्टोरी ट्रिब्यून में आई है कि बजट में एक अलाउंस छुपाई है और उसका कोई अजीब नाम PAS और पुलिस सर्विस के एलीट ऑफिसर्स के लिए जो वफाकी हुकूमत में है। अगर ये इतनी जायज अलाउंस थी तो ये बजट में अनाउंस क्यों नहीं की? अब 1.8 अरब रुपए उसके लिए बजट किए हैं। कोई 600 जो है वो ये ऑफिसर्स हैं, अंदाजन कोई जो है वो 2-2.5 लाख रुपए मेरे ख्याल में पर मंथ पर ऑफिसर बनता है। कैलकुलेशन कर ले, मैं बाद में जो है वो डायरेक्टली कर लूंगा। 1.8 अरब रुपए जो सिर्फ ये एलीट ऑफिसर्स को जा रही है। जैसे जो है वो मरियम नवाज शरीफ अपने लिए गल्फ स्ट्रीम जेट लेती है, फिर कहती है हाँ लिया है तो क्या हुआ, और फिर उस स्टेटमेंट को हिंदुस्तानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर लेता है और कहता है कि देखें हम वो 11 अरब रुपए जो है वो अपने गरीब आवाम पे लगा रहे हैं और पाकिस्तानी पंजाब की वजीर आला जो है वो अपने लिए जेट ले रही है। इस पे इनको जो है वो नोटिस नहीं मिलना चाहिए? इनके मरात, प्राइम मिनिस्टर हाउस के मरात,
पार्लियामेंट के मराद, सेनेट चेयरमैन के मराद, कितनी कितनी तनख्वाहें बढ़ी है, क्या क्या इनको जो है वो बेनिफिट्स मिले हैं, क्या क्या इनको जो है वो 2-2, 3-3 लाख की गाड़ियां जो है वो मिली है कि आप जो है वो अपनी लें। आप कब तक जो है वो ये अस्यूम करेंगे कि ये मुल्क या नाइंसाफी के खिलाफ जो है वो नहीं उठेगा सिर्फ क्योंकि आप डंडा चला रहे हैं? जब वहां पे फिर स्टोरीज आती हैं कि आपका सुथरा पंजाब है या पत्नी क्या है, उसमें लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, वो फिर अपने आप को पेट्रोल अपने ऊपर डालते हैं, अपने आप को जलाते हैं। ये एक चिंगारी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कहां ना कहां जो है वो ये जलेगी, और ये ना पीटीआई के कंट्रोल में होगी, ना टीटीएपी के कंट्रोल में होगी, ना हुकूमत के कंट्रोल में होगी, ना किसी जो है वो यहां मुल्क के अंदर फोर्स के कंट्रोल में होगी। इसलिए हम कहते हैं ये निज़ाम, इसका वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ ये बातें नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं देना चाहता। जब आपके पास ना कॉम्पिटेंसी हो, ना आपके पास सलाहियत हो, ना आपके पास नियत हो, और ना आपके पास मैंडेट हो, आप जी IMF के कहने पे कहते हैं हम गंदम का निज़ाम डीरेगुलेट कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। आज देख लें जिन कंपनियों को दिया गंदम की खरीदारी, कीमत कौन देगा? अवाम। महंगे आटे की कीमत कौन देगा? अवाम, आप, हम। बिजली का निज़ाम देख लें, ये हम जो है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड IMF और जी वो जो अमेरिका जो फैसिलिटी जुबैर साहब ने पाकिस्तान का जो दूसरे मुल्क को दिया है वो अर्जेंटीना। अगर एक मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने पाकिस्तान से ज़्यादा IMF से कर्जा लिया है वो है अर्जेंटीना। अब आप खुद ही जो है वो 2+2=4 कर लें कि अगर उस मुल्क को ये फैसिलिटी मिल रही है, पाकिस्तान को मिल जाएगी, तो कौन सा उससे फ़ायदा होगा? तो आप अभी ये देख लें कि ये मुल्क कितनी बुरी तरह मिसमैनेज हो रहा है। ये इस पे सेनेटर मुश्ताक साहब भी जो है वो ज़रूर मेरी बात को एंडोर्स करेंगे। आप इस्लामाबाद लाहौर में ना रहते हो, ये सिर्फ जिस तरीके से ये बिजली का निज़ाम ये मैनेज कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने घर में रहने को लोगों के लिए दोज़ख बना दिया है। जहां पे 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जब मौका मिलता है 16 घंटे, जब मौका मिलता है 24 घंटे। उस दिन मेरे गाँव में 36 घंटे बिजली नहीं थी। वो कहते हैं 8 घंटे लोड शेडिंग होनी है। फिर अफसरों को फोन करो कि यार ये ऐसे तो नहीं हो सकता, ज्यादा जो है वो सख्त बात भी ना करोगे, फिर वो नाराज ना हो जाए। हल नहीं निकाला, मिनिस्टर सेक्रेटरी को जो है तमगे पत्नी इम्तियाज और तमगे जुर्रत जो है वो देती है। इस गर्मी में जो लोगों का गुस्सा है, एक फंडामेंटल राइट है बिजली का, आप पुख्तूनख्वा में, इंटीरियर पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में किसी को नहीं दे सकते। सोलर वो लगाते हैं, उस पर आप अलहदा टैक्स लगाते हैं। कब तक जो है वो आप ये मुल्क पे ये जुल्म करेंगे? और ये तो मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक बातें जो है वो कह रहा हूं। जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, वो हाईलाइट करना जरूरी है। जितना भी हमारे पास स्पेस काम कर बात करने वो इससे बड़ी नाकामी है। बहुत बहुत शुक्रिया।